ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं एक डेटा यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आदिल, ठीक है, डेजिग्नेशन हम कह देते हैं मैनेजर, ठीक है, एज कर देते हैं 26 और यहाँ पे सैलरी कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे आके मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो इंसर्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, लेकिन हमारे पास रिफ्रेश नहीं हो रहा, और देखो रिफ्रेश नहीं हुआ और हमारे पास मैसेज क्या आ गया, डेटा इंसर्टेड, ठीक है। ये जो मैसेज था ये मैंने किसके थ्रू रिटर्न करवाया था, जेसन के थ्रू रिटर्न करवाया था, और जो ऑप्शंस थे एजेक्स के उसमें अपडेट टारगेट आईडी में मैंने इस डिव का एड्रेस दिया था ना, आईडी दिया था, तो यहीं पे उसने जेसन को रिटर्न करवाया, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, और हमारे पास पेज कहीं भी रिफ्रेश नहीं हुआ। देखो मैं यहाँ पे आके एक और डेटा, अच्छा एक चीज और करते हैं, यहाँ पे देखो अभी हुआ क्या था, जब मैंने इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया था तो रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही थी, लेकिन अब हमारे यूजर को कैसे पता चलेगा कि रिक्वेस्ट उसकी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक लोडिंग आइकन डिस्प्ले करवाऊंगा, क्योंकि देखो इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, जो रिक्वेस्ट जाएगी क्लाइंट से सर्वर के पास, ये सारा काम कहाँ पे होगा, बैकग्राउंड में होगा, और मेरा पेज रीलोड नहीं होगा। तो पेज रीलोड नहीं होगा तो मेरे यूजर को पता कैसे चलेगा कि बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब आपको याद होगा ASP.NET के अंदर हमने अपडेट पैनल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और अपडेट पैनल में हमने यूज किया था अपडेट प्रोग्रेस, ठीक है, क्योंकि जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो पेज तो रीलोड नहीं होता, क्योंकि सारा काम असिंक्रोनस वे में हो रहा होता है, बैकग्राउंड में हो रहा होता है। तो मेरा यूजर जब क्लिक करता है, क्योंकि देखो रिक्वेस्ट प्रोसेस होने में फॉर एग्जांपल 10 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है, मतलब मैंने क्लाइंट से सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजी, वो प्रोसेस करने के लिए 10 सेकंड ले रहा है, तो एजेक्स अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मेरे पास पेज रीलोड तो होगा ही नहीं, तो वो जो 10 सेकंड्स तक मेरा यूजर होगा वो कंफ्यूज होगा कि भाई क्या हो रहा है, उसको पता नहीं चलेगा। तो उन 10 सेकंड्स में जब तक मेरी रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहा है सर्वर, तब तक मैं उसे खुद एक लोडिंग आइकन डिस्प्ले करवाऊंगा, जिससे उसको पता चलेगा कि प्रोसेसिंग आपकी लोड हो रही है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूं अपने इस पैकेज के अंदर एक फोल्डर ऐड करता हूं, ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे आते हैं और एक न्यू फोल्डर ऐड करता हूं, और इसका नाम मैं रख लेता हूं इमेजेस, और इसके अंदर वो मैं जो लोडिंग आइकन की इमेज होगी वो मैं यहाँ पे ऐड करवाऊंगा। राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं और एग्जिस्टिंग आइटम में आते हैं, ठीक है। अब डेस्कटॉप पे आके मैं यहाँ पे वो मैंने एक इमेज रखी हुई है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, देखो ये लोडिंग, अच्छा ये जिफ इमेज है, ठीक है, मतलब ये मूव होते हुए आपको नजर आएगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐड करवा लेता हूँ, ठीक है, देखो ये ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट वाला जो मेरा व्यू है मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर एक और डिव बनाता हूँ, ठीक है, और इस डिव को मैं आईडी देता हूँ लोडर इमेज, क्या दे रहा हूँ, लोडर इमेज, और इसके अंदर मैं IMG का टैग ओपन करता हूँ और SRC, और इमेजेस का मैंने फोल्डर बनाया, इसके अंदर कौन सी इमेज है, loading.gif, और अब इसकी हाइट और विड्थ सेट कर लेते हैं, हाइट में कह देता हूँ 100 और विड्थ भी मैं कह देता हूँ 100, ठीक है। और देखो इसका जो मतलब डिस्प्ले है, ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम ये नजर नहीं आएगा, तो मैं इसका डिस्प्ले क्या कर देता हूँ यहाँ पे, नन, मतलब ये जो डिव है ये फर्स्ट टाइम नजर नहीं आएगा, ठीक है। कब नजर आएगा, जब मेरे पास वो लोडिंग परफॉर्म होगी, ठीक है, मतलब जब वो रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही होगी। तो देखो इसकी जो आईडी है वो अब मैं कहाँ पे दूंगा, देखो जो मैं एजेक्स ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, हम एक एजेक्स ऑप्शन यूज करते हैं लोडिंग एलिमेंट आईडी, ठीक है, और इसके अंदर मैं कौन सी आईडी दे दूंगा, ये लोडर इमेज वाला जो डिव है उसकी आईडी दे दूंगा। इसका मतलब ये ऑप्शन अब क्या करेगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो भी प्रोसेसिंग चलेगी, तब वो जो प्रोसेसिंग चल रही होगी तो ये लोडर इमेज वाला डिव वो डिस्प्ले करवाएगा, और इस डिव के अंदर क्या मौजूद है, लोडिंग का आइकन, मतलब जैसे ही प्रोसेसिंग खत्म होगी ऑटोमेटिकली हट जाएगा, और जैसी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रन करते हैं, तो अब आप रिजल्ट देखना,
ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आके एक और डेटा इंसर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ जैन अकाउंटेंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं सैलरी देता हूँ 23,000, ठीक है। अब देखो रिजल्ट देखना, मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो पेज तो रीलोड होगा नहीं क्योंकि एजेक्स अप्लाई हुई भी है। तो फॉर एग्जांपल जब मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और जो मेरा इंसर्ट का कोड है उसको एग्जीक्यूट होने में 10 सेकंड्स फॉर एग्जांपल लगते हैं, तो उन 10 सेकंड्स के अंदर मुझे क्या डिस्प्ले होता रहेगा, वो जो लोडिंग आइकन है जो मैंने इस फॉर्म के ऊपर रखा है वो मुझे नजर आएगा। तो देखो मैं यहाँ पे आके इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो नजर आ रहा है लोडिंग आइकन, ये अब हमारी प्रोसेस है। और जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी क्या मैसेज आ जाएगा, उसी के ऊपर डिफ था डेटा इंसर्टेड का, ठीक है। तो ये आपके पास इसका एक बेनिफिट है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज है यहाँ पे, देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैंने एक इंसर्शन मोड यूज किया था, इंसर्शन मोड डॉट रिप्लेस। ये क्या कर रहा है, देखो ये डिव तो अभी खाली है ना, ठीक है। इस डिव को किसके साथ रिप्लेस कर रहा था, जो मैं जेसन आउटपुट कर रहा था, ठीक है। मैंने डेटा इंसर्टेड भेजा था ना, तो जो भी डेटा मतलब जो भी जेसन रिटर्न हो रही थी वो इस डिव में अपडेट हो रही थी, ठीक है। और क्या हो रहा था, रिप्लेस हो रहा था। अब रिप्लेस का मतलब भाई देखो, फॉर एग्जाम्पल ये जो डिव है ना, मैं इसको यहां से हटाता हूं, ठीक है, मतलब ये जो डिव है मैं इसका क्लोजिंग टैग यहां से हटाता हूं, और ये जो मेरा पूरा फॉर्म है, ठीक है, इसको मैं रखता हूं किसके अंदर, इस डिव के अंदर, ठीक है। देखो मैं यहां पे आके इधर पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, सही है। और ये वाला जो डिव है हमारे पास बैक टू लिस्ट का, इसको मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब देखो ये जो मेरा डिव अपडेट था ये मैंने अब किसके अंदर रख दिया है, मतलब इसके अंदर मैंने किसको रखा है, पूरे अपने फॉर्म को रखा है। तो अब पता है क्या होगा, जब मेरे पास रिस्पॉन्ड आएगा, रिस्पॉन्ड क्या आएगा, वो जो जेसन है डेटा इंसर्टेड, तो वो जो मेरे पास जेसन है वो पूरे के पूरे फॉर्म से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब मेरा फॉर्म हट जाएगा और मैसेज क्या आ जाएगा, डेटा इंसर्टेड आ जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे थे इंसर्शन मोड रिप्लेस, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ और इसका रिजल्ट देखना, सही है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके अंदर मैं डेटा यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आप देखना ये फॉर्म रिप्लेस हो जाएगा उस जेसन से जो हमें एज अ रिस्पॉन्स में मिल रहा है, ठीक है। देखो मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, देखो ये लोडिंग आइकन आ रहा है, और अब आप रिजल्ट देखना, देखो वो फॉर्म हो गया, मतलब फॉर्म से क्या रिप्लेस हो गया, जो हमारा जेसन था वो रिप्लेस हो गया, ठीक है। और मैंने फॉर्म को हाइड नहीं करना था, यही वजह थी कि मैंने ये डिव अलग से बनाया था, ऊपर बनाया था, ठीक है। ये आपको जस्ट इंसर्शन मोड रिप्लेस का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। मैं इसको वापस कंट्रोल जेड करके सेट कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब जो इसका डिव मैंने यहाँ पे एंड पे क्लोज किया है, ठीक है, कंट्रोल जेड करके इस डिव को मैं यहीं पे क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो बैक टू लिस्ट वाला लिंक था ये दोबारा आ गया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, यही लोडिंग एलिमेंट आईडी से रिलेटेड होता है, जिसको हम कहते हैं लोडिंग एलिमेंट ड्यूरेशन, ठीक है। मतलब देखो ये हम क्यों यूज करते हैं, एक फेड इन एनिमेशन इफेक्ट होता है, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं ये लोडिंग एलिमेंट ड्यूरेशन, ठीक है। तो इसको मैं दे देता हूं फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसका मतलब भाई देखो हमने HTML CSS में एनिमेशन और ट्रांजिशन पढ़ी थी, उसकी हम ड्यूरेशन सेट करते थे। तो सेम इसी तरह यहाँ पे ये जो लोडिंग आइकन होगा ये एनिमेशन के साथ डिस्प्ले होगा और एनिमेशन के साथ हाइड होगा, ठीक है। और कितनी देर में होगा, 1 सेकेंड में होगा, ठीक है। बेशक रिक्वेस्ट जितनी भी प्रोसेसिंग में ले, लेकिन जो फेड इन इफेक्ट होगा वो 1 सेकेंड तक चलेगा, ठीक है, ये इसका पॉइंट है। तो अब यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, आप रिजल्ट देखना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जांपल एक फीमेल ऐड करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे आके इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे इंसर्ट करूंगा देखो ये फेड इन इफेक्ट के साथ अपेयर हुआ था, और अब रिक्वेस्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, ये जब आइकन हटेगा तो फेड आउट इफेक्ट के साथ ये लोडिंग आइकन रिमूव होगा, ठीक है। एक तो इसका ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा,
फिर एक और चीज हम कर सकते हैं, देखो जब मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूं तो मैं कहता हूं मेरे पास एक कंफर्म डायलॉग है, ठीक है, मतलब जब मैं कंफर्म करके ओके करूं तभी वो इंसर्ट हो, अगर मैं कैंसिल कर दूं तो इंसर्ट ना हो। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या मौजूद है, एक एजेक्स का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, ये जो लोडिंग एलिमेंट ड्यूरेशन है, इसके बाद हम एक ऑप्शन यूज करते हैं कंफर्म, ठीक है, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में कंफर्म का अलर्ट बॉक्स होता है ना, सेम उसी तरह, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूं आर यू श्योर टू इंसर्ट डेटा, ठीक है। हालांकि ये काम हम अपडेट या डिलीट करते वक्त करते हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको हम रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, आरएफ ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैनेजर, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करूंगा देखो क्या मैसेज आ रहा है, आर यू श्योर टू इंसर्ट डेटा। अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा, लेकिन अगर मैं दोबारा इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, आर यू श्योर टू इंसर्ट डेटा, ओके करूंगा तो हमारे पास वो रीलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो लोडिंग आइकन है, और उसके बाद हमारे पास क्या मैसेज आ जाएगा, डेटा इंसर्टेड, ठीक है। तो ये काम मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आता हूँ, इसको हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, कुछ और ऑप्शंस हैं वो मैं बता देता हूं। देखो ऑन बिगिन, ऑन कंप्लीट, ऑन फेलियर, ऑन सक्सेस, ठीक है। मतलब जब हमारी ये एजेक्स की रिक्वेस्ट स्टार्ट होती है तब हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, तो इसके अंदर मैं कोई जावास्क्रिप्ट का क्या दे सकता हूं, कोई मेथड दे सकता हूं और उसका नाम मैं इस डबल कोट्स के अंदर दे सकता हूं, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास ऑन कंप्लीट है, मतलब जब हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाए तब क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है वो है। फिर है ऑन फेलियर, अगर हमारी रिक्वेस्ट फेल हो जाए, मतलब सक्सेसफुली क्लाइंट से सर्वर के पास और सर्वर से वापस जाने में अगर कोई फेलियर बीच में हो जाए, तो ऑन फेलियर में आप क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हो, उसका एक जावास्क्रिप्ट का मेथड बना के आप यहाँ पे कॉल करवा सकते हो। फिर इसी तरह ऑन सक्सेस, अगर हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हमारे पास कंप्लीट हो जाती है तब हम क्या काम करें वो हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी इसका यूज नहीं है, एक का यूज है हमारे पास, देखो ऑन कंप्लीट। अब देखो ऑन कंप्लीट में मैं एक मेथड बनाता हूं और इसको मैं कहता हूं क्लियर फील्ड्स। भाई देखो अभी क्या हो रहा है, जब मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूं तो मेरे पास जो फील्ड्स हैं वो क्लियर नहीं हो रही, एम्प्टी नहीं हो रही। तो देखो अगर मैं एजेक्स यूज नहीं करता तो हम यूज करते थे मॉडल स्टेट डॉट क्लियर, ठीक है। उससे क्या होता था, वो यहाँ पे एम्प्टी हो जाता था, लेकिन एजेक्स के केस में वो यहाँ पे क्लियर करने का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वो काम मुझे किसके थ्रू करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये जो मेरे पास ये जो एडिटर फॉर्स बने हुए हैं इनको मुझे आईडी देनी है, क्योंकि एडिटर फॉर किस में कन्वर्ट होता है, टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट होता है। तो देखो यहाँ पे ये जो इसको अनोनिमस टाइप के थ्रू क्लास अप्लाई हुई है, इसी तरह मैं आईडी अप्लाई करूंगा। तो देखो कॉमा, कॉमा के बाद आईडी, और इसको मैं कह देता हूं, इसको मैं आईडी दे देता हूं यहाँ पे नेम टीएक्सटी, क्या दे रहा हूं, नेम टीएक्सटी, ठीक है। अब यही आईडी मैं सबको दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूं और मैं आ जाता हूं अपने डेजिग्नेशन में, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको मैं कह देता हूं डेजिग टीएक्सटी, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास है एडिटर फॉर एज के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको मैं कह देता हूँ एज टीएक्सटी, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारे पास है सैलरी, ठीक है, तो यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और इसकी आईडी मैं कह देता हूँ सैलरी टीएक्सटी, ठीक है। तो आईडी दे दी। अब इन आईडी के थ्रू मैं क्या करूंगा, इसको कॉल करवाऊंगा और क्या करूंगा, इनके टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर दूंगा, और ये सारा काम मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू करूंगा, ठीक है। तो देखो जावास्क्रिप्ट का ये जो मैंने ऑन कंप्लीट के अंदर ये जो लिखा है ना, ये मेथड है, इस नाम से मैंने कोई मेथड बनाया नहीं है, अब मैं इसके इस नाम से एक मेथड बनाऊंगा। तो देखो ये जो स्क्रिप्ट की फाइल मैंने ऐड करवाई हुई है इससे ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का वो मैं फंक्शन बना लेता हूँ। तो पहले स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और टाइप इसकी कर लेते हैं टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट,
ठीक है, और इसके अंदर मैं फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, और फंक्शन का नाम क्या है, क्लियर फील्ड्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, और इसका एक मेथड होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब वो जो मेरे पास नेम का टेक्स्ट बॉक्स था उसका मैंने नाम क्या रखा था, आईडी का नेम txt, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है हम वैल्यू, ठीक है, और इस वैल्यू के अंदर मैं क्या भेज देता हूँ, एम्प्टी, ठीक है। मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में से कौन सी आईडी फाइंड करो, नेम txt, और उसकी वैल्यू क्या कर दो, एम्प्टी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे अब कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ पे 4 फील्ड्स है मेरे पास, ठीक है, एक नेम txt है, और उसके बाद मेरे पास आई थिंक है एज txt, ठीक है, और फिर बल्कि पहले डेजिक txt है, ठीक है, और फिर उसके बाद एज txt है, और फिर लास्ट में हमारे पास सैलरी txt, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, कब, जब मेरी जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट होगी, क्योंकि देखो ये वाला जो मेथड है, कौन सा, ये जो फंक्शन है क्लियर फील्ड, ये मैंने कहाँ पे कॉल करवाया हुआ है, एजेक्स ऑप्शंस के अंदर ऑन कंप्लीट पे, ठीक है। मतलब जब मेरी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाए तो ये वाला मेथड चले और वो क्या कर देगा, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को एम्प्टी कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको दोबारा हम रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, उफरान, और अकाउंटेंट, एज कर देते हैं 24, और ठीक है सैलरी कर देते हैं। और अब यहाँ पे जाके मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो कंफर्म है, पहले कंफर्म मांगेगा, ओके करूंगा, तो जैसे ही ओके करूंगा ये प्रोसेसिंग हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही हमारे पास ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी डेटा इंसर्टेड का मैसेज आएगा, और देखो टेक्स्ट फील्ड सारी एम्प्टी हो गई, सही है, मतलब बिल्कुल हमारे पास सही है, काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास अभी डेटा इंसर्टेड का ये सिंपल मैसेज आ रहा है ना, ठीक है, हम यहाँ पे अलर्ट बॉक्स भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो डेटा इंसर्टेड आ रहा है ये जेसन रिटर्न हो रही है ना हमारे पास, जो डिव अपडेट वाले डिव के अंदर क्या हो रही है, नजर आ रही है हमें। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अलर्ट बॉक्स भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ, ठीक है। किस तरह से, देखो मैं कहता हूँ जो डेटा इंसर्टेड का जो मैसेज आ रहा है वो अलर्ट बॉक्स के अंदर आए, तो वो कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे अभी आप एक चीज नोटिस करो कि अभी मैं क्या डिस्प्ले सेंड करवा रहा हूँ, रिटर्न करवा रहा हूँ जेसन, मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी रिटर्न करवा सकता हूँ, ठीक है। देखो जावास्क्रिप्ट है, और मैं इसके अंदर यहाँ पे देखो, पहले मैं इसका मैसेज यहाँ से इस तरह से कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ अलर्ट, और अलर्ट के अंदर सिंगल कोट में मैं क्या पास कर देता हूँ, डेटा इंसर्टेड, ठीक है। मतलब अब मैं जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, और उसका अलर्ट मेथड, तो वो क्या क्या डिस्प्ले करवाएगा, डेटा इंसर्टेड का एक अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले करवाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी करते हैं, हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ डेटा नॉट इंसर्टेड, ठीक है। तो अब मतलब हमारे पास अलर्ट मैसेज शो होगा, ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न कहाँ पे होगा, ये जावास्क्रिप्ट रिटर्न कहाँ पे होगा, हमारे पास ये जो हमने डिव बनाया है, कौन सा, डिव अपडेट, यहाँ पे रिटर्न होगा, लेकिन इस डिव के अंदर कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि अलर्ट बॉक्स हमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूं, मैं इंसर्ट करता हूं ताहा ऑपरेटर और 25, ठीक है, और अब यहाँ पे आके मैं इंसर्ट करता हूं, ठीक है। तो देखो अभी हमारे पास आर यू श्योर, ओके करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो क्या मैसेज आ रहा है, डेटा इंसर्टेड, मतलब अलर्ट बॉक्स पे आ रहा है, और जैसे ही ओके करूंगा वो आइकन भी चला जाएगा, और जो हमारी फील्ड्स है वो भी सारी रीसेट हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक।